फुलचंद जी, आदिवासियों की प्रकृति वहां पर आ रहा है, इसको लेकर किस तरह से तैयारियां हो रही हैं? निश्चित तौर से आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार प्राकृतिक पर्व सरहुल महोत्सव पूजा जो नज़दीक है, और इसको लेकर के हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उसी को लेकर आज तैयारी बैठक भी है, क्योंकि आदिवासी प्रकृति से जुड़ा हुआ है और सरहुल के समय में प्रकृति का आभार प्रकट करने के लिए आदिवासी सरहुल पूजा महोत्सव मनाते हैं। क्योंकि आदिवासियों का मानना है कि हम लोग का जो नया साल है सरहुल के दिन में शुरू होता है, क्योंकि पूरे धरती जो है अपने पूरे श्रृंगार में रहती है, नए नए फल फूल पत्ते जंगल में उगते हैं। और सरहुल के दिन में हम लोग जो है धर्मेश बाबा जो सूरज को मानते हैं और चलाए जो धरती माई को, उसका हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और जो शोभा यात्रा देखते हैं हम लोग, उसमें बारात के तौर पे, बाराती के तौर पे हम लोग शामिल होते हैं और नाचते देखते हम लोग हतमा से लेकर सिरम टोली तक जाते हैं। और जो है अभी गांव घर में सरहुल की तैयारियां मतलब शुरू हो गया है, और हम लोग इसको विडंबना की बात है कि जो सिरम टोली शरणा स्थल में अभी जो है अतिक्रमण हो रहा है, इसको लेकर के हम लोग जो है चाह रहे हैं कि सरहुल से पहले सरकार जो है सिरम टोली शरणा स्थल का जो रैंप है उसको हटाए, ताकि आदिवासी समाज धूमधाम से सरहुल शोभा यात्रा संपन्न कर सके। इस बार क्या खास होने जा रहा है? क्योंकि 25 वर्ष का तो अपना झारखंड भी हो गया, तो किस तरह से पूरे आदिवासी समाज जो है कि इस बार जो है कि सरहुल की तैयारी कर रहा है, किस तरह से पूरे लोग जो है कि शोभा यात्रा में आएंगे? क्योंकि देश दुनिया की निगाहें होती है आदिवासी समाज की संस्कृति, प्रकृति, उनकी रूढ़िवादी परंपरा, तो इस बार किस तरह से पूरा वेशभूषा इस सब लेके उतरे? इस बार पिछले 40-45 साल से 50-55 साल से जो सरहुल शोभा यात्रा हो रहा था उसे बहुत भिन्न देखने को मिलेगा। इसीलिए कि इस बार जो हमारा जो शरणा स्थल है सिरम टोली, वो अतिक्रमण हो रहा है। इसी बीच आदिवासी समाज जो है सरहुल शोभा यात्रा भी मना रहे हैं। तो निश्चित तौर से इस बार आपने देखा होगा कि सरहुल शोभा यात्रा सरहुल को के मनाने के लिए सरकार का विरोध भी जारी है। ऐसे में आदिवासी समाज जो है सरकार से जो लाभ मिल रहा था, उसका जो सुविधा मिल रहा था, वो सुविधा वंचित करते हुए समाज जो है स्वयं से जो भी संसाधन मिलेंगे, इस बार जो है सरहुल शोभा यात्रा में अपने संसाधनों पर आदिवासी समाज सरहुल शोभा यात्रा में भाग लेंगे। और वॉलेंटियर्स अपने जो शरणा समिति का वॉलेंटियर्स रहेगा, प्रशासन से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि आदिवासी समाज जो है उसका सौ दहन कर लिया है। इसका मतलब है सरकार उसके लिए मर चुका है। तो अब हम लोग को अपने जिम्मेवारी से जो है सरहुल शोभा यात्रा में भाग लेकर के धूमधाम से मनाना है और संपन्न करना है। और इसमें हम लोग पहले से जिस तरह से हम लोग सरहुल मनाते आ रहे हैं, ढोल ढाक नगाड़ा मांदर के साथ में, उसके साथ में हम लोग धूमधाम से निकालेंगे। साथ में इसमें सरकार का विरोध देखने को भी मिलेगा। सरकार का विरोध देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप पूजा अर्चना करेंगे शरणा स्थल पे, वो पवित्र स्थल पे, तो आप अपने राज्य की खुशहाली, गांव घर की खुशहाली, खेत खलिहान पशु पक्षी के लिए प्रार्थना तो करेंगे ना? निश्चित तौर से पहान जो है हम लोग का, पहान पनभोरा मुड़ा महतो, ये पुजारी है। और सरहुल के समय में अपने मौजा में पहान जो है पूरा मौजा का सुख समृद्धि के लिए कामना करता है। रंगवा चरका मुर्गी का पूजा कर करके, सिंह देव धर्मेश का पूजा करके पूरे संसार को सुख शांति का कामना करता है। इस बार हम लोग चाहते हैं कि बड़े ही धूमधाम से हम लोग सरहुल शोभा यात्रा निकालें। और जिस तरह से हमेशा से सरहुल शोभा यात्रा हमेशा से सफल रहा है, इस बार हम लोग सफल कार्यक्रम देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने तो सरकार की जो है कि अर्थी निकाली, पूरा क्रियाक्रम किया, जिस तरह से अर्थी निकाला जाता है, स्टाव निकाला जाता है, कहा यही जाता है कि प्रकृति से अच्छा और आदिवासी से सच्चा कोई नहीं। तो आप लोगों ने अर्थी निकाल दी, सब कुछ निकाल दिया, उसके बाद तो कहा जाता है कि शुभ कार्य करना ही नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि हम लोग इस तरह से धूमधाम से मनाएंगे, स्टाव निकालने के टाइम में रोया गाया गया, सारे क्रियाक्रम किया गया। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं सोचा कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें? आप लोग तो डायरेक्ट क्रियाक्रम ही कर दिया। आदिवासियों का धैर्य का जो परीक्षा ना ले, सरकार ने आदिवासियों के धैर्य का परीक्षा लिया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि शव यात्रा निकाला गया। और आदिवासी समाज में मैं आपको बता दूं कि दशकर्मा विश्वकर्मा नहीं होता है, उसमें एक ही दिन में सब क्रियाक्रम हो जाता है, जिसको लेकर हम लोग शुभ काम कर सकते हैं। क्योंकि अब क्रियाक्रम कर दिए, अब सरहुल आया, हम लोग सरहुल को धूमधाम से मनाएंगे अपना जितना संसाधनों से, सीमित संसाधनों से। क्योंकि 54-55 वर्ष में जितना भी सरहुल हम लोग मनाए, बिना सरकार के सहयोग के मनाए,
सरना समिति स्वयं से अपना ऑर्गेनाइज करती है। कचहरी से लेकर सिरम टोली तक हम लोग सरना झंडा बांधने का काम किए। आपका हतमा सरना स्थल में अपना जो कुर्सी टेंट लगा करके व्यवस्था देने का काम किए। सिरम टोली सरना स्थल में आज भी टेंट का पैसा हम लोग का उधारी है, वो तगादा मांग रहा है पैसा हम लोग को, लेकिन हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। इसी बीच सरकार थोड़ा सा सहयोग कर दे रहा है, तो उसमें सरहुल शोभा यात्रा हो रहा है। इस बार जो है कि किस तरह की झांकी होगी, झांकी जब निकालेंगे तो क्या संदेश हो, सरकार के खिलाफ निकालेंगे या समाज को कोई दशा दिशा दिखाने के लिए झांकी बनाएंगे? हमेशा से आदिवासियों की परंपरा संस्कृति की झलक देखने को तो हमेशा से मिलती है, लेकिन इस बार उससे अलग रहेगा। इस बार आदिवासी अपने अधिकार का जो है उसमें झांकियां निकालेंगे। किस तरह से दमनकारी सरकार है उसके विरोध में जो है झांकियां निकलेगी। लोग जो है काला पट्टी काला बिला लगा करके भी जो है सरहुल शोभा यात्रा में भाग लेंगे, इसको भी देखने के मिलेंगे। इससे हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार किसी का भी हो, जैसे अभी आदिवासी सरकार है, अच्छा काम करेगी तो उसका हम लोग जो है स्वागत करेंगे, और जो है आदिवासी को विरोध काम करेगी तो उसका समाज विरोध करेगी। समाज विरोध करेगी। कुछ ड्रेस कोड वगैरह के लिए कुछ अपील है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसा कुछ? निश्चित तौर से हमेशा से आदिवासियों का ड्रेस कोड है, जो आदिवासी परंपरा संस्कृति का एक पहचान है, जिससे देश दुनिया में हम लोग का नाम है। महिलाएं जो है लाल पाड़ साड़ी अवश्य पहने और पुरुष धोती गंजी पहने और ढोल नगड़ा मांदर जो भी है उसको पहन के आए। चूंकि जो हम लोग का लाल पाड़ साड़ी देख रहे हैं, पुरुष धोती गंजी में देख रहे हैं, इससे क्या होता है कि सरहुल शोभा यात्रा में 4 चांद लग जाती है, जिसको लेकर के आज हम लोग का देश दुनिया में जो है नाम है कि आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति बहुत ही सभ्य और सुसंयोजित है, जिसको लेकर विश्व के 5वां स्थान पे आज हमारा सरहुल शोभा यात्रा है। लोहरदगा के सांसद पिछले दिनों लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कि शोभा यात्रा हमारा ऐसा है और जनजातियों के लिए कहीं भी कोई कैलेंडर में अंकित नहीं है, तो उन्होंने राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की बात की। आप कैसे लेते हैं इसको? मैं सरना समाज की तरफ से लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत को मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने राष्ट्रीय सरहुल को राष्ट्रीय अवकाश देने की मांग लोकसभा में संसद में उठाया है। इसके लिए हम लोग समाज की तरफ से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आदिवासी का जो है परंपरा संस्कृति और सरहुल का जो त्योहार होता है उसमें कभी भी इस तरह का छुट्टी नहीं है। यहाँ तो राजकीय अवकाश घोषित नहीं कर सका सरकार। हम लोगों ने बहुत मांग किया कि सरकार सरहुल को राजकीय अवकाश घोषित करे, लेकिन किसी ने जो है इस पे जो है विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। लेकिन सांसद महोदय ने, जो लोहरदगा के सांसद महोदय ने जो सरहुल को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग की, इसको हम सराहना करते हैं। आखिरी सवाल यही है कि जो आप लोग रैंप को लेकर विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ संगठन कह रहे हैं कि ये मतलब है बेवजह इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है, ऐसा आंदोलन नहीं करना चाहिए। और रांची बंद को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आदिवासी समाज के लोग अगर होते तो इस तरह का आदिवासी विरोधी बात करना जो है शोभनीय है, वो नहीं करते। लेकिन जो है आदिवासी समाज के विरोध में काम करना और सरकार को हमेशा बचाना, ये सरकार का जो है दलाली का जो है प्रतीक है। सरकार को जो है प्रवक्ता बन बैठे हैं। सरकार का एक जो है माध्यम है कि आदिवासी समाज में किसी तरह से कुछ होता है तो एक को खड़ा कर देता है कि आदिवासी को ये ऐसा बोलो वैसा बोलो। अभी आपने देखा होगा कि जो है मानव श्रृंखला का भी विरोध किया। इस बार देखिए 100 यात्रा जो निकाल रहा था पक्ष विपक्ष का, उसका भी विरोध किया। हमारा कहना यह है कि देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका बातों को आवाज उठाने का अधिकार होता है। उसी तरह से आदिवासी समाज को लगा कि सरकार के समक्ष हम लोग मांग करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से तो अपनी बातों को रख रहे थे। इसमें हाय तौबा मचाने की सरकार को क्या जरूरत है? इससे पहले रघुवर दास की भी सरकार थी, उसमें बहुत विरोध किया था। वो तो कभी रोकने नहीं आए थे कि आप रोको, मतलब इस तरह से काम नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है। लेकिन ये सरकार जो डरी हुई सरकार है। अभी देखिए मानव श्रृंखला हम लोग निकाले बिना एस्कॉर्ट के, वो पहुंच गए विधानसभा में। बताइए, सरकार है, आपको जिम्मेवारी बनती है। आपकी जगह कोई भी सरकार रहता, सरकार जो भी रहेगा जनता का काम है उसे मांग रखना। अगर सरकार से जनता नहीं मांग रखी तो किससे रखेगी? तो सरकार को इससे डरना नहीं चाहिए। रांची बंद की घोषणा है, क्या वो घोषणा
जायज है, आप समर्थन करते हैं, उस दिन उतरेंगे सड़क पे? निश्चित तौर से आदिवासी समाज अपना धर्म संस्कृति को लेकर काफी सजग हो चुका है, और जो है सरहुल जो शोभा यात्रा है इसमें आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति जो है इसमें जो है विश्व स्तर का एक पहचान है, प्रतीक चिन्ह है। उसमें आदिवासियों को डर है कि सरहुल शोभा यात्रा में अगर किसी तरह से घटना परिघटना हो जाता है तो ये हमारा आस्था का जो केंद्र है वो किसी तरह से धूमिल ना हो, किसी तरह से प्रदूषित ना हो, ताकि हमारा जो है धर्म संस्कृति कलंकित हो। इसको लेकर के आदिवासी समाज उग्र है और अपना आंदोलन कर रहे हैं, इसमें क्या गलत बात? एक बात जो बार बार आता है कि आदिवासी समाज चिंतित है, तो क्या सरकार की दायित्व नहीं बनती? सरकार में इतने काबिल अफसर नहीं है कि जो वो सुरक्षा के जायजा ले, वहां जाकर देखे कि क्या सही है, कैसे जो है कि शोभा यात्रा में जो लोग शामिल होंगे वो कैसे सुरक्षित रहे? ये तो सरकार का दायित्व बनता है। सरकार के बड़े अधिकारी जो है, सुरक्षा अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। तमाम संगठन इस चीज को खुद क्यों अपने हाथों पे ले लेता है और इस तरह से विचार करता है? या तो फिर सरकार का विरोध कर रहे हैं तो सरकार बनानी ही नहीं चाहिए थी ऐसी, जब आपको लग रहा था कि सरकार काबिल नहीं है तो? निश्चित तौर से आदिवासी समाज अगुआ सरकार करके बनाया और बहुत खुश थे। ढोल मांदर नगाड़ा सब बजाए, नाचे डेगे, सरना कोड में लड्डू मिठाई सब बचा। मैंने पहले ही कहा था कि आदिवासी समाज अब सजग हो गया है। जो कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, अच्छा काम जो भी करेगा उसका स्वागत करेगी, और अच्छा काम अगर आदिवासी को विरोध काम करती है उनका विरोध होगा। इसी के लिए वो जो है झलक रहा है, जो लोगों ने सरकार बनाया है आज वही लोग जो है विरोध करने को मजबूर हो गए हैं। इसीलिए कि आदिवासी समाज अब जो है जग चुका है। अब जो है गलत को गलत और सही को सही कहने का जो है मादा रखता है। और हमको खुशी का बात है कि बहुत अब जो नौजवान लोग नेतृत्व करने का क्षमता उभरा है, और आदिवासी समाज में एक नया जो है युग का आरंभ हुआ है। मैंने ट्रैवल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।